हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र सोनी। 2026 जेडब्ल्यू मेंस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि 2026 जेई मेंस का जो फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, पूरा कॉन्सेंट्रेट। सेशन 1 आपको पता होगा, जेडब्ल्यू मेंस जो है वो 2 सेशन में होती है। सेशन 1 होता है जनवरी में और सेशन 2 जो होता है वो होता है अप्रैल में। तो हम पहले बात करते हैं सेशन 1 की। सेशन 1 जनवरी 2026 जेई मेंस, इसकी जो डेट शीट है, डेट शीट के हिसाब से कैसा है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो वो है 31 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर 2025। मतलब आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर, ऑलमोस्ट 1 मंथ का हमें स्पान मिला है यहाँ पे। जो लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी, तो लास्ट डेट है 27 नवंबर अप टू 11:50, मतलब रात को 12 बजे तक का टाइम है 27 नवंबर तक का। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया उसमें कुछ करेक्शन करनी है तो वो आपको डेट बाद में वेबसाइट पे बताई जाएगी, विल बी डिस्प्लेड ऑन द एनटीए वेबसाइट। इसके बाद सिटी इंटीमेशन स्लिप। सिटी इंटीमेशन स्लिप का मतलब होता है कि आपका नंबर कौन सी सिटी में आया है वो आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में बताई जाएगी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 भी आपका जो नंबर है वो कौन सी सिटी में आया है। उसके अलावा डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिलेगा 3-4 डेज बिफोर द ऑनलाइन डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जाम के 3-4 दिन पहले आपको वेबसाइट से आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कब होने वाला है, 2026 टू 30 जैन, मतलब ये जो एग्जामिनेशन होगी वो 21 जैन से लेके 30 जैन के बीच में होंगी, अलग अलग शिफ्ट्स में। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट नॉर्मली मिलेगा बाय 12 फरवरी, पहले रिजल्ट की डेट दी हुई है, 12 फरवरी को इनकी रिजल्ट आ जाएगी। उसके बाद आता है सेशन 2। सेशन 2 जो है वो नॉर्मली अप्रैल में होता है, अप्रैल 2026। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म्स, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगी लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स में। जो सेशन 2 है वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनवरी के एंड में खुलेंगे, मतलब जो सेशन 1 है उसके एप्लीकेशन वो अभी चालू हैं और जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाली है उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आएंगे जनवरी के आसपास, यानी जनवरी के लास्ट वीक। अब है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जाम होता है उसका टाइमिंग क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, जेडब्ल्यू मेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है पेपर 1 विच इज़ कॉल्ड BE एंड BTech। BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो आप इंजीनियरिंग के लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 देना होगा। दूसरा होता है पेपर 2, इट्स कॉल्ड B आर्किटेक्ट एंड B प्लानिंग। ये एक अलग है, जिनको डिज़ाइनिंग में जाना हो तो डिज़ाइनिंग के लिए अलग पेपर देना पड़ता है, विच इज़ कॉल्ड पेपर 2, B आर्किटेक्ट एंड B प्लानिंग। अब जो पेपर 1 है उसकी जो टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है, और जो पेपर 2 है उसका टाइम होता है 3 आवर्स और 30 मिनट्स। पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और जो पेपर 2 है यानी जो B आर्किटेक्ट है उसमें एक मैथमेटिक्स आता है, दूसरा ड्राइंग आता है। उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं आते, सिर्फ मैथमेटिक्स और ड्राइंग आता है। तो जिनको सिर्फ प्लानिंग की तरफ जाना है तो वो पेपर 2 सेलेक्ट करेंगे। जिनको इंजीनियरिंग लेवल में जाना है जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इन सब में पेपर 1 तुम्हें काम आए। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, अब टाइमिंग जो है वो एग्जाम का कितने बजे से स्टार्ट कितने बजे खत्म होगा वो बताया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जो पहला पेपर है पेपर 1 वो 3 घंटे का होता है, वो 2 शिफ्ट में होता है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट 9 AM से 12 PM, मतलब 12 नून तक। सेकंड शिफ्ट 3 PM से 6 PM तक, मतलब पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 और सेकंड शिफ्ट जो है वो दोपहर में 3 से 6। जो दूसरा पेपर है प्लानिंग और डिज़ाइनिंग वाला वो 3.5 घंटे का है, वो है सुबह 9 बजे से 12:30 तक, और दूसरी शिफ्ट उसकी है 3 से लेके 6:30 तक। और याद रखना ये सारे एग्जाम्स ऑनलाइन बेसिस होते हैं, यानी कंप्यूटर पे होते हैं। क्लियर। अब इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपको जो फॉर्म बनना है उसके लिए क्या फी लगेगी वो हम समझते हैं अभी इसमें। तो फीस स्ट्रक्चर कभी आप टेबल में देख सकते हो, उसमें ध्यान से पेपर 1 या पेपर 2 या पेपर 2B, मतलब B आर्किटेक्ट या B प्लानिंग और BE BTech, इनकी
कैटेगरीज हैं, तो देखो 4 कैटेगरी यहाँ पे हैं। जनरल कैटेगरी है, जनरल EWS OBC, फिर SC ST PWD PWBD, PWD मतलब फिजिकली चैलेंज जो बच्चे होते हैं उनके लिए, और लास्ट है थर्ड जेंडर, अगर मेल और फीमेल में नहीं आते तो थर्ड जेंडर। अब टाइप ऑफ कैंडिडेट, जो जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की फ़ीस है 1000 रुपीज़ और फीमेल की फ़ीस है 800। सिमिलरली जनरल वाले जो EWS में आते हैं और OBC में आते हैं उनकी मेल की फ़ीस है 900, फीमेल है 800। फिर SC ST PW में जो आते हैं मेल की फ़ीस है 500, फीमेल की फ़ीस है 500, उनकी दोनों की फ़ीस सेम है। और जो थर्ड जेंडर है उसकी एक ही फ़ीस है 500 अगर आपका सेंटर इन इंडिया है तो। लेकिन आपको अगर अपना सेंटर इंडिया के बाहर लगाना है, यानी कि अब्रॉड लगाना है, मान लो दुबई साइड लगाना है, तो फीस बढ़ जाएगी। जैसे जनरल कैटेगरी हो जाएगी 5000 मेल के लिए, फीमेल के लिए 4000, EWS के लिए 4500 और फीमेल में 4000, SC ST के लिए दोनों के लिए 2500 और थर्ड जेंडर के लिए 3000। मान लो आपको एग्ज़ाम के नाम पे पिकनिक भी जाना हो दुबई में, तो आप दुबई सेंटर सेलेक्ट करो, या तुम्हें ज़्यादा फीस मिलेगी और एग्ज़ाम के साथ साथ तुम वहाँ पे घूम कर भी आओ। इसके अलावा समझो किसी को दोनों पेपर देने हो, मतलब BTech का भी देना हो और साथ में B आर्किटेक्ट भी देना हो, यानी प्लानिंग भी देनी हो, तो उसके लिए थोड़ी फीस बढ़ जाती है। जैसे लिखा है पेपर 1 BTech एंड पेपर 2 B आर्किटेक्ट देना हो आपको, तो जनरल वालों के लिए मेल की फ़ीस होगी 2000, फीमेल के लिए होगी 1600। सेम BTech एंड B प्लानिंग देना हो तो भी मेल के लिए 1000, फीमेल के लिए भी 1000 SC ST वालों के लिए, यानी सिंपल भाषा में डबल हो जाएगा प्राइस। तो ये है हमारे इसकी फ़ीस। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके कुछ रूल्स के बारे में। जैसे इस रूल को खाली ध्यान से समझना क्या है ये। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंपल्सरी एक ही बनना है, एक स्टूडेंट हो तो एक ही एप्लीकेशन, आप एक से ज़्यादा नहीं भर सकते, नहीं तो क्या होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट अ लेटर स्टेज अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स who have filled more than one application form and will be treated as UFM। मतलब अगर बाद में पता चला कि किसी स्टूडेंट ने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं तो उनके खिलाफ लीगल स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे और उनका जो एग्ज़ाम देने का सिस्टम है उसको परमानेंटली कैंसिल किया जाएगा, वो बच्चा बाद में एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो आपको ध्यान रखना, आपको एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक ही बनना। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरने बैठे हैं तो अपने साथ कुछ फोटोग्राफ रखने हो। द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी कलर विथ 80% फेस विदाउट मास्क। आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें आपका फेस 80% होना चाहिए, बाकी बॉडी पार्ट जस्ट 20%। मतलब वो देखा जाए तो अपना पूरा फेस और कुछ पर्टिकुलर यहाँ तक आपका फोटोग्राफ आना चाहिए। उसमें भी जो फोटोग्राफ है वो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, जो बैकग्राउंड है ना वो वाइट होना चाहिए। फिर बोला है विजिबल इंक्लूडिंग एयर्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, फोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट क्लियरली लेजिबल बिटवीन 10 किलोबाइट टू 200 किलोबाइट। आपका जो फोटोग्राफ है उसका बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट, आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए, आपके ईयर्स क्लियर दिखने चाहिए, आपके पास मास्क नहीं होना चाहिए, और इस फोटोग्राफ की जो साइज़ है वो 10 किलोबाइट से 200 किलोबाइट के बीच में होनी चाहिए, और इसका जो फॉर्मेट है वो कंपल्सरी JPG एंड JPEG होना चाहिए। ये पहली चीज़। सेकंड, सिग्नेचर। अब तुम्हें एक वाइट पेज पे अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर फाइल शुड बी JPG फॉर्मेट पे। सिग्नेचर भी क्या करना है, तुम्हें एक वाइट पेज लेना है, उस पर साइन करनी है, बाद में उसका फ़ोटो लेना है। उस फोटो का भी जो फॉर्मेट है वो JPG या JPEG होना चाहिए, और उसकी वैल्यू होनी चाहिए 10 किलोबाइट से 100 किलोबाइट के बीच में। अगर तुमने फ़ोटो लिया और फ़ोटो ज़्यादा MB में आता है तो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जिस एप्लीकेशन में आप इमेज की जो साइज़ है वो क्या कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। स्कैन्ड कॉपी ऑफ क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट शुड बी PDF बिटवीन 50 किलोबाइट टू 300 किलोबाइट क्लियरली लेजिबल। अब इसके साथ साथ तुम्हें रेडी क्या रखना है, अपने 10th की मार्कशीट, वो भी PDF के फॉर्मेट। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट का फोटो लेके उसको PDF बना सकते, तो वो PDF आप बना देना। जैसे एक डॉक स्कैनर करके आता है, उससे भी आप इजीली
जो फ़ोटो है उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन PDF की साइज़ कितनी होनी चाहिए, 50 किलोबाइट से 300 किलोबाइट के बीच में, से ज़्यादा नहीं। स्कैन्ड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ फॉर दोज कैंडिडेट्स हु विल वेरीफाई देयर आइडेंटिटीज थ्रू मेथड्स अदर देन आधार एंड डिजी लॉकर। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या डिजी लॉकर नहीं है तो उस केस में आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ हो आधार कार्ड और डिजी लॉकर के अलावा, तो वो आइडेंटिटी प्रूफ आपको JPG और JPG फॉर्मेट में 10 किलोबाइट से 200 किलोबाइट के बीच में रखना है। लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है वो डायरेक्टली आधार कार्ड अंदर नंबर डाल के OTP के माध्यम से अपना KYC यानी कि स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी UDID सर्टिफिकेट शुड बी PDF बिटवीन 50 KB टू 300 किलोबाइट। अगर किसी पर्सन को कुछ डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी वाले लोगों के पास एक UDID सर्टिफिकेट होता है। वो UDID सर्टिफिकेट आपको PDF के फॉर्मेट में 50 किलोबाइट से 300 किलोबाइट की रेंज में आपको रखना हो। इसके अलावा जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म में उनको लाइव फोटोग्राफ भी चाहिए। अभी लाइव फोटोग्राफ के लिए क्या है, ध्यान समझो। फॉर कैप्चरिंग लाइव फोटोग्राफ कैंडिडेट्स शुड स्विच ऑन देयर कैमरा और कनेक्ट देयर वेबकैम टू द डिवाइस यूज्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इफ योर डिवाइस डज नॉट सपोर्ट अ वेबकैम, QR code on the right can be scanned by the candidate using a mobile device, tablet, etc. Candidates should ensure there is a light colored background with proper lighting and 80% face visibility including ears without a mask. ये तुम्हें ध्यान रखना है। जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरने बैठेंगे तो वो लाइव फ़ोटो भी मांगते हैं। अब लाइव फ़ोटो में कैसा है, अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हो तो मोबाइल में कैमरा होती है, तो वहाँ ऑप्शन होता है कैमरा ऑन करने का। कैमरा ऑन करके आप अपना फेस सामने विजिबल कर सकते हो। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि फेस जो है 80% दिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और पीछे जो बैकग्राउंड होगा तुम्हारा वो बैकग्राउंड लाइट कलर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी बोला है, अगर आपका डिवाइस, मान लो आप किसी PC में कर रहे हो तो PC में कैमरा अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे साथ में QR कोड होता है, तो अपने मोबाइल से उस QR कोड को स्कैन करना है। उसके बाद अपना फ़ोटो अपने मोबाइल में लेके वहाँ अपलोड कर देना है, तो अपना फ़ोटो वहाँ पे आ जाएगा। तो वो ध्यान रखना, आपका वहाँ फ़ोटो भी अपलोड करना रहेगा, लाइव फ़ोटो। इसके बाद जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन में हमें एक ID है, मतलब एप्लीकेशन की एक ID मिलेगी, तुम्हें वो संभाल के रखनी है। ID के साथ साथ तुम्हें वहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाना होगा, वो पासवर्ड भी तुम्हें संभाल के रखना है। मतलब वहाँ से जो एप्लीकेशन नंबर या ID मिलेगी वो तुम्हें संभाल के रखनी है, साथ में तुम्हें पासवर्ड भी संभाल के रखना है। पासवर्ड तुम्हें कैसे बनाना है, तो पासवर्ड के यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। कैसे रूल्स है, ध्यान से समझो। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग। पासवर्ड कितना होना चाहिए, मिनिमम 8, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर्स। पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट। सेकेंड, पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 लोअर केस अल्फाबेट। जो भी आप पासवर्ड बनाओ उसमें एक अल्फाबेट अपर होना चाहिए, एक अल्फाबेट मिनिमम लोअर होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू। पासवर्ड के अंदर एक नंबर भी होना जरूरी है। पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। में पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। @ हैशटैग, डॉलर की साइन, परसेंटेज की साइन, ये सब आते हैं स्पेशल कैरेक्टर में। तो पासवर्ड बनाते वक्त ये तुम्हें 4 बातें याद रखनी है, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर होना। और हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे रेफरेंस के लिए तुम्हें यहाँ का एप्लीकेशन नंबर और साथ साथ में पासवर्ड याद रखना होगा, तुम्हें फ्यूचर रेफरेंस में काफ़ी काम। तो ये तो था हमारी बेसिक चीज़ें कि हमें फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए। अब हम बढ़ेंगे कि फॉर्म एक्चुअल भरा कैसे जाएगा। तो अब हम चलते हैं सीधा वेबसाइट पे। अब वेबसाइट कैसे है, ध्यान समझते हैं। अब स्क्रीन में आप देख सकते हैं, गूगल पे सबसे पहले हम सर्च करेंगे JEE मेंस 2026 रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो खुलेगा उसमें सबसे पहले जो साइट हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपकी विंडो खुलेगी उस विंडो में ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के नीचे जाओगे, यहाँ लिखा है कैंडिडेट एक्टिविटी। आपको इस कैंडिडेट एक्टिविटी को जो है वो क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे 3 चीज़ें खुल जाएंगी। इसमें से जो पहली है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, इसमें हम नीचे जाओगे, यहाँ लिखा है व्यू एग्जामिनेशन सिटीज़। ये जो व्यू एग्जामिनेशन सिटीज़ है इसमें आप देख सकते हो कि तुम्हारे आसपास कौन सी सिटीज़ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं।
जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, ओके किया, तो एक विंडो खुली। इसमें है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। जैसे आपको मान लो रहते हैं इंडिया में, तो आपने इंडिया सेलेक्ट किया। उसके बाद स्टेट ऑफ रेसिडेंस, उसमें स्टेट कौन सा है। मान लो जैसे मैं गुजरात में हूँ तो मैंने यहाँ पे गुजरात सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का कौन सा मीडियम चाहिए आपको, तो मीडियम में जैसे गुजरात में हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, उर्दू 4 अवेलेबल हैं। ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज में भी पेपर अवेलेबल हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इंग्लिश, उसके बाद हमने यहाँ पे कैप्चा रिकॉर्ड करना है 410197, प्रोसीड किया। जैसे प्रोसीड करेंगे, एक मिनट, कैप्चा में प्रॉब्लम है, 8SD813। तो यहाँ पे एक विंडो खुली जिसमें इंडिया में गुजरात में इंग्लिश मीडियम देने के लिए कौन से कोड यानी सिटी अवेलेबल हैं। जैसे पहला है अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, इन सब के यहाँ पे एग्जामिनेशन कोड हैं। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अपने कंट्री के अकॉर्डिंग भी, आप अगर इंडिया से बाहर रहते हैं, आपको एग्ज़ाम देनी है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अफ़गानिस्तान एंड अर्जेंटीना, अमेरिका, समाओ, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर हम वापस आते हैं पहले वाले अपने पे, जो अपना मेन विंडो था। उसमें जो दूसरा नंबर है वो नीचे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, और तीसरा है लॉगिन। आप अगर न्यू रजिस्टर हैं, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। लेकिन आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप क्लिक करोगे लॉगिन पे। तो हम करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे एक विंडो खुलेगी जिसमें लिखा है डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, व्यू एग्जामिनेशन सिटीज़, जो पहले था वही यहाँ पे दिखाएंगे। इसमें रूल्स लिखे होंगे, यहाँ लिखे हैं कि किसकी कितनी फ़ीस है, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले समझा दी है। फिर जैसे हम नीचे जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ JEE में। हमने बुलेटिन डाउनलोड किया, हमने सब रूल समझ लिए। अब इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड, अब हम प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे एक विंडो खुलेगी। अब यहाँ पे तुम्हें अपने नाम वगैरह यहाँ पे ऐड करने हैं। कैसे नाम ऐड करने हैं, सिंपली जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे ऐड करता हूँ, सिमिलरली नीचे फादर का नाम ऐड करेंगे, उसके बाद नीचे मदर का नाम, उसके बाद अपनी बर्थडे डालनी है। समझो अपनी बर्थडे डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बर्थडे डाल दी। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होता है, तो हमने जेंडर सेलेक्ट किया, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, तो हमने मेल सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपने जो ऊपर डिटेल डाली, यहाँ पे आपको फिर से डालनी होती है सेम। अच्छा, आप जहाँ जो भी यहाँ पे नाम लिखोगे वो नाम कंपल्सरी कौन सा होना चाहिए, जो आपकी 10th की मार्कशीट में होगा वही। तो जो 10th की मार्कशीट में वही यहाँ पे नाम आपने डालने होंगे। तो जैसे इसमें नाम डालेंगे, फिर से सेम नाम डालता हूँ जो मैंने ऊपर डाले हैं। अगर सेम नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली बोल देगा कि आपको ये सेम नहीं है, आप इसमें चेंज कर दो। फिर मैं इसमें नाम डाल दिए, ठीक है। उसके बाद फिर से डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ पे हम, ये हमने डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दी, ठीक है। फिर सेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो ये सब सारी दोनों चीज़ें ऊपर और नीचे दोनों मैच होनी चाहिए एकदम। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस डालना है। समझो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डालता हूँ, इसमें एड्रेस डाला, नीचे हमने आसपास की लोकेलिटी डाल दी, ठीक है। जैसे अहमदाबाद यहाँ पे डाल दिया हमने। फिर देश, कंट्री इंडिया सेलेक्ट करनी है, स्टेट गुजरात, फिर जिला हमने सब सेलेक्ट किया, समझो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद हमने पिन कोड इसमें डाल दिया। उसके बाद ईमेल एड्रेस डालनी, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डाली है NYKSONY17 और कंफर्म ईमेल एड्रेस। और बाद में मोबाइल नंबर डालना है अपना, यहाँ पे तुम्हें मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बस ज़रूरत नहीं है तो कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला है
परमानेंट एड्रेस, तो ऊपर जो आपने एड्रेस डाला अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है सेम एज प्रेजेंट, तो दूसरा डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हैं तो आपको परमानेंट एड्रेस में भी सारी डिटेल्स फिल करनी रहेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड में खास ध्यान रहे, पासवर्ड में होना चाहिए 8 लेटर से लेकर 13 लेटर के बीच में। उसमें एक कंपल्सरी अपर लेटर होना चाहिए, एक लोअर लेटर होना चाहिए, इसके अलावा एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर। जैसे इन्होंने मुझे खुद एक पासवर्ड बना के दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे चूज़ योर ओवन में खुद बनाऊँगा यहाँ पे, तो खुद मैं अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ। ये मैंने अपने आप एक पासवर्ड बना दिया, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करना है अपना क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे अलग अलग सिक्योरिटी क्वेश्चन है। विच इज़ द वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, फेवरेट बुक, ये सब, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे एक भर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना होगा, सबमिट कर दिया। फिर प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। अब केयरफुली हम देखेंगे, अब सबसे पहले देखेंगे कि हमने जो फॉर्म भरा है वो सही है कि नहीं। कुछ चेंजेस करने हो तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा नीचे तुम्हें सब क्लिक करना है। अभी आपने अपना नाम सही डाला तो येस, फादर का नाम सही डाला तो येस, मदर का नाम, ऐसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब आपने सही डाला है कि नहीं। उसके बाद नीचे करना है आई एग्री। एग्री करने के बाद नीचे 2 ऑप्शन है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो हम OTP पे क्लिक करते हैं। जैसे सेंड OTP करोगे और येस करोगे तो आपका अपने मोबाइल पे क्या आ जाएगा, OTP आ जाएगा। अब ये जो हमारे मोबाइल में OTP आया, हम इस OTP को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या OTP आया है अपने मोबाइल में। ये मैंने अपना OTP जो आया है 75231 से उसमें डाल दिया और सबमिट रजिस्ट्रेशन कर दिया। जैसे सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका हो गया कंप्लीटेड। अब उसके बाद कुछ चीज़ें बाकी हैं, फ़ी पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये सब चीज़ें कैसे बननी है, तो नीचे आपको यहाँ देखो दिया हुआ है एप्लीकेशन नंबर। ये जो एप्लीकेशन नंबर है आपको याद रख लेना है, 26031000 जैसे मेरा है वैसे तुम्हारा खुद का एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो याद रखना है। और आपने जो पासवर्ड इसमें डाला है आपको वो याद रखना है। ये 2 चीज़ें आपको कंपल्सरी याद रखनी है क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में ये काम आ जाएंगी। तो 2 चीज़ें आप याद रखना है, एप्लीकेशन नंबर एंड आपका पासवर्ड। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीट करने क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे आपको ये बहुत बड़ा एक टेबल जैसा खुलेगा। इसमें सबसे पहला कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जो आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें आपको इंडिविजुअल बननी है। कौन सी बननी है समझा देता हूँ। पहले है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपने जो अभी हमने फॉर्म में चीज़ें भरी उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी छोटी मोटी पूछेंगे वो भरने हैं। उसके अलावा डिसेबिलिटी डिटेल्स भी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो वो येस करना है, नहीं तो नो करके आगे निकल जाना है। लेकिन डिसेबिलिटी में अगर येस है तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहेगा। इसके अलावा आइडेंटिटी डिटेल्स जो भी हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डिजी लॉकर हो गया, वो सब भी आइडेंटिटी। फिर रजिस्टर अपार आईडी, अगर आपके पास अपार आईडी है तो नॉर्मली स्कूल्स में अपार आईडी होती है, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। एग्जामिनेशन सिटीज़, आपको कौन सी सिटी सेलेक्ट करनी है वो करना होगा, जैसे अहमदाबाद रखना है, बड़ौदा रखना है, पटना रखना है, कोई भी जिस सिटी में आपको एग्ज़ाम देनी हो वो। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, आप 10th कंप्लीटेड है या 12th कंप्लीटेड है, जो लोग वापस एग्ज़ाम देते हैं 12th के बाद तो आपको बताना है कि आप 10th कंप्लीटेड हैं कि 12th कंप्लीटेड है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स कुछ पूछेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भरी है, इसके अलावा भी कोई कॉन्टैक्ट है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, इसमें तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें क्या करना है, जहाँ से तुम ये फॉर्म भर रहे हो वहाँ पे अगर तुम मोबाइल से भर रहे हो तो मोबाइल की कैमरा खुल जाएगी और आप अपना जो लाइव फ़ोटो है वो इजीली यहाँ पे दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और जैसे कि पीसी से भर रहे हो तो जब आप पीसी से फॉर्म भरोगे तो एक QR कोड खुलेगा, उस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करोगे तो मोबाइल की कैमरा में अपना फ़ोटो देना है।
फ़ोटो कैसे देना है वो मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बता दिया है। एक लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तुम्हारे फेस पे अच्छी लाइट आनी चाहिए, और याद रखना हर फोटो का एक पर्टिकुलर साइज़ है, आपको उस साइज़ में ही काम करना है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड, जो मैंने बताया था डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, वो सब आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और लास्ट में फाइनल सबमिट, और फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ जो भी आपको सिलेक्ट करना हो, वो पेमेंट आप कर सकते हो यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आपकी फ़ी पेमेंट नहीं होती आपका रजिस्ट्रेशन अधूरा रहेगा, इसलिए फ़ीस पे करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो ये था कि कैसे 2026 जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन कौन सा हुआ? सेशन 1 का। सेशन 2 के लिए सेम एप्लीकेशन नंबर काम आ जाएगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को सेशन 1 नहीं देना तो आपको अभी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सेशन 2 के फॉर्म्स जनवरी एंड में स्टार्ट होंगे, तब आपको भरने होंगे, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सेशन 1 दे रहे हैं उनको ये फॉर्म अभी भरना होगा। लास्ट डेट 27 नवंबर है, लेकिन आपको 27 तक वेट नहीं करना, जितना हो सके 10-12 दिन में आपको ये ख़त्म कर देना है, भूलना नहीं। पीछे जब लेट होता है तो बहुत से बच्चे आ जाते हैं जो भूल जाते हैं फॉर्म भरना, तो उनकी वजह से जो साइट है वो ज़्यादा मतलब ओवर क्राउडेड हो जाती है और सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो फॉर्म भरने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, बाय।